सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन था। सदन की कार्यवाही सिर्फ लोकसभा में 1 मिनट के लिए चली और फिर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं हाजिर हूं। हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ है। सौरभ, नमस्कार। सदन की कार्यवाही के साथ बाकी खबरों पर भी नजर डालते हैं। जी अनुराग जी, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मानसून सत्र आज वंदे मातरम के साथ हाँ सौरभ, इस पूरे मानसून सेशन में थोड़े लोकसभा में कम से कम, राज्यसभा तो थोड़ा बहुत चली। जी आज कल अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज और इन मसलों पर विपक्ष जो उनसे जवाब मांग रहा था, जी उस पर उन्होंने कहा था कि आज वो सदन में, अगर विपक्ष चाहे तो उन्होंने स्पीकर को एक लेटर लिखा था। लेकिन आज लोकसभा शुरू हुई, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज सदन में आए, जी वंदे मातरम हुआ और 1 मिनट के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। स्थगित हो गई। उसके बाद फिर वही हुआ जो मकर द्वार पे रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर हाँ, कांग्रेसियों ने नारे लगाए, चढ़ावा चोरी प्रधानमंत्री का को लेकर, मामला। सपाइयों ने भी, लाल टोपियां बहुत नजर आ रही थी मकर द्वार पर। जी सपा के सांसद थे वो, उन्होंने भी वही चंदा चोरी का मसला भी किया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है जी और एक गाने जैसा कुछ बनाया है प्रदर्शन के विजुअल लगाकर। तो लोकसभा स्थगित हो गई, सदन चला गया। इसमें ये भी रहा कि इस बार माना जा रहा था, सदन की शुरुआत होने से पहले माना जा रहा था कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल लोगों को, हालांकि एजेंडे में नहीं था, लेकिन ये भी चर्चा थी कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल भी लाया जा सकता है और सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं उसको पास कराने के 2/3 बहुमत के। जी लेकिन महिला आरक्षण परिसीमन बिल तो खैर नहीं ही आया। FCRA बिल के बारे में लोग कह रहे थे कि ये पास करा लिया जाएगा क्योंकि वो सामान्य बहुमत से पास होता है, लेकिन वो भी अब JPC में भेजने की बात हो रही है। विपक्ष उसको लेकर भी विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव भी विरोध कर चुके थे, कहते कि ये अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कानून है। और राहुल प्रियंका ने अपनी मीडिया बाइट्स दी और सदन में आए और सदन स्थगित हो गया। तो इस तरह से इस बार लोकसभा में थोड़ा विपक्ष हावी दिखा, सरकार बैक फुट पर दिखी। FCRA भी नहीं लाई तो उसके बाद पीछे भी गिनाया जा रहा है कि सरकार को क्या कुछ संख्या बल का भरोसा कम हुआ है। आज चर्चा थी अनुराग जी, अमित शाह जी बोलेंगे ऐसा भी। हाँ वही बोले थे, लेकिन वो हंगामा शुरू हो गया और सब जो जवाबदेही और तमाम सारे चंदा चोरी पे बयान दे जैसे मसले हैं, तो वो हंगामा होता तो अमित शाह जी नहीं बोले। अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे 20,000 रुपए की बात। अखिलेश यादव के ट्वीट ने उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक गर्मागर्मी पैदा कर दी है। अभी दरअसल कुछ दिनों से ये चल रहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को 20,000 स्कीम के तहत 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। अखिलेश यादव ने उसको लेकर कहा कि ये जुमला है और छलावा है वगैरह वगैरह हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो उदाहरण हैं, बिहार में भी जो NDA की सरकारों ने उस समय, वहाँ नीतीश की सरकार ने और शिवराज की सरकार ने, और महाराष्ट्र में भी जिस तरह से महिलाओं के लिए के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे, लाडली बहना योजना के अंतर्गत का बना के, तो वो शायद डर सता रहा है अखिलेश को कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐन चुनाव से पहले 20,000 रुपए हो और इसका असर पड़ता है। और चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश, उनका ये भी कहना है अनुराग जी कि आप पहले क्यों नहीं दिए, अगर देना ही था तो आप इस पहले भी दे सकते थे। और उन्होंने उसको लेकर ये कहा कि ये भी लिखा है ट्वीट में कि धर्मभीरू महिलाएं इसको स्वीकार नहीं करेंगी और त्रस्त है वगैरह वगैरह। डिम्पल भी इस पर, डिम्पल यादव ने भी उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आपको वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अब ये चर्चा गर्म हो गई है और ये हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में सुर्खियां बनी रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। अभी हालांकि चुनाव की गहमा में बीच में बढ़ी थी, लेकिन अब तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो माना ही जाता है, हर सरकारें, इस समय ये ट्रेंड आ गया है, सभी सरकारें, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ ममता बनर्जी थी, लेकिन वहाँ भी वो तमाम स्कीमें लगातार चला रही थी और पहले भी उन्होंने कुछ पैसे दिए। तो ये चर्चा जोर पकड़ी है, इस पे भाजपा के लोग भी बोलेंगे और देखते हैं इस पे क्या होता है। ये किस तरह से जो एक कैश बेनिफिट और डायरेक्ट जब कैश ट्रांसफर होता है तो थोड़ा गेम चेंजर तो बनती ही है चुनावों में। लेकिन अखिलेश ने मुद्दे पर ट्वीट करके पहले ही खुद डिफेंड करने जैसी रणनीति शायद शुरू कर दी है। अगली खबर पर आते हैं। अगली एक महत्वपूर्ण खबर और आ रही है अनुराग जी।
बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, बसपा ये स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत मिश्रा, अंतु मिश्रा को बहन जी ने पार्टी से जी निकाल दिया है। और उनका ये कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। दरअसल 2007 में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे एनआरएचएम अंतु जो है, उस समय एनआरएचएम जैसे मसले भी थे ही, बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे उस समय अंतु मिश्रा जी, और बहन जी के बड़े करीबी भी थे। और जो ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो उस वक्त ब्राह्मण जोड़ने की जो रणनीति थी, उनमें सब कई सारे ब्राह्मण चेहरे, सतीश मिश्रा तो थे ही उसमें अग्रणी, उसमें अंतु मिश्रा और नकुल दुबे बहुत चर्चित हुए थे और ये लोग मंत्री बने थे और बड़े बहन जी के करीब माने जाते थे। इनके रिश्तेदार भी लगते हैं संभवतः, सतीश मिश्रा के कुछ कहा जाता है कि उनकी दूर की रिश्तेदारी भी है। तो बहन जी ने उनको निकाल दिया है। दरअसल ये चर्चा थी कि अंतु मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नकुल दुबे तो कांग्रेस में चले ही गए थे और इसको लेकर बहन जी ने यही लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण, हालांकि बहन जी हमेशा ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत अपने बहुत संवेदनशील रहती हैं। भी उन्होंने सतीश मिश्रा को बहुत जल्द कुछ दिन पहले ही बधाई दी थी वकालत के 50 वर्ष पूरे होने पर, और हमेशा भी ऐसे मसलों पर तुरंत ट्वीट करती हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने पुराने पार्टी के एक पुराने ब्राह्मण चेहरे अंतु मिश्रा को पार्टी से विदा कर दिया है। तो ये है। और अभी हालांकि अनंत मिश्रा का भी एक बयान आया है कि 2-3 दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखूंगा, विस्तार से रखूंगा। ये होगा किस पार्टी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या नाराजगी थी, क्या जो है चीजें चली, ये सब बताएंगे। अनंत मिश्रा भी, बहन जी भी हो सकता है आगे कुछ ट्वीट करें। अगली खबर पर आ जाते हैं। अब मौसम की खबर पे आते हैं अनुराग जी। हाँ, क्या आज थोड़ा मौसम की बात कर देते हैं। लखनऊ में हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 18-19 तारीख तक उत्तर प्रदेश में रिमझिम जैसा रहेगा। आज कुछ एक जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ये स्पेल थोड़ा लंबा है। 19 तारीख तक अगर बादल बरसते हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश में बारिश की औसत बारिश कम है और पूर्वांचल के जिलों में तो खास तौर से कम है, जो धान की फसल के लिए अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है कि इस बार पूर्वांचल में भी बरसेंगे बादल, तो थोड़ी धान की को राहत मिलेगी। पिछले वाले स्पेल में रिमझिम 3-4 दिनों की जो चली, उससे थोड़ी राहत जरूर किसानों को मिली थी। तो मौसम का जो ये आ रहा है, मानसून सक्रिय होगा फिर से और उसकी सक्रियता अगर बरसेगी तो मौसम तो सुहाना होगा ही, किसानों को भी कुछ लाभ राहत मिलेगी। और पूर्वांचल में बारिश बरखा बरसे तो अच्छी बात है, क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा कम है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।